हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जल्दी से अपन चेकआउट कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन कौन सा है और अपन कौन कौन सी चीजें अपन को सीखनी है इसके अंदर। लॉ का क्वेश्चन है तो डिटेल वीडियो एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आइएगा, पिन पॉइंट चीजें अपन को चाहिए। देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया है, ये है 1947 में, है ना। यानी कि स्ट्राइक को डिमोटिवेट करने के लिए, मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को फास्ट करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लाया गया। इसका की लेजिस्लेशन इंडिया के अंदर रेगुलेशन था। इसका मेन एस्पेक्ट था इंडिया में इंडस्ट्रियल रिलेशन को, जो आईआर का पॉइंट था, इंडस्ट्रियल रिलेशन को एनहांस करना, कलेक्टिव बार्गेनिंग को एनहांस करना और एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए, जो अपने कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, स्ट्राइक्स एंड लॉकडाउन को रोकने के लिए और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये एक्ट लाया गया। एक मशीनरी स्टैब्लिश करी गई। अभी क्या होता था पहले कि लॉकडाउन लगा दिया गया या स्ट्राइक लगा दिया गया तो काम करना बंद हो गया। अब इनके लिए थर्ड पार्टी है, गवर्नमेंट ने एक बॉडी अपॉइंट करी जो दोनों पार्टी से बात करेगी, है ना, जिसको आर्बिट्रेचर भी बोला गया। तो एक मशीनरी करी गई, एक अलग से कोर्ट भी बनाया गया जिसको लेबर कोर्ट बोला गया और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, जिनसे जो वाद होते थे, जो केसेस होते थे, उनका फास्ट आप कह सकते हो सॉल्वेंसी हो जाए, उसकी फास्ट सॉर्ट आउट हो जाए, वो सारे के सारे वो इसके अंदर बनाए गए। यानी कि इंडस्ट्रियल कोर्ट्स बनाए गए, लेबर कोर्ट्स बनाए गए, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। ये इसके पॉइंट है। सेटलमेंट्स एंड अवार्ड्स की पहली टाइम घोषणा करी कि बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ, बेस्ट इंडस्ट्री, ये ऐसी सारी चीजें। और सेटलमेंट इसके अंदर है कि जब कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है तो उसको सेटलमेंट का पॉइंट कहते हैं। ले ऑफ रिट्रेचमेंट एंड क्लोजर। अब डायरेक्ट कंपनी ये नहीं कह सकती थी कि कल से बंद या कल से हम कंपनी नहीं चलाएंगे। अब उसका एक प्रोसेस गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि अगर आपको कंपनी स्टार्ट करनी है तो ठीक है, लेकिन कंपनी आपको एंड करनी होगी तो भी आपको गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को रोकने के लिए बनाया गया और पेनल्टीज इसके अंदर लगाई गई। अमेंडमेंट इसका अंदर कब किया गया? अमेंडमेंट अपन डिफरेंट टाइम्स के अंदर हो चुके हैं इस एक्ट के अंदर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के नाम से ही आज भी इसको जानते हैं। हैज अंडरगोन सेवरल अमेंडमेंट्स ईयर टू ईयर, मतलब हर 2-3 साल के अंदर इसके अंदर सेवरल, हर गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को रखती है। एनफोर्समेंट, इसका मेन एनफोर्समेंट एक लेबर ऑफिसर जो होता है वही इसको भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को एंटाइटल करता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस है मीडिएटर की। क्योंकि क्या था, अंग्रेज जाने के बाद आज़ादी आ गई, तो आज़ादी आ गई, लोगों को लगा कि अब तो कोई काम वाम नहीं करना पड़ेगा, अब तो मस्ती से सारा व्यवहार रहेगा। और उनको क्या लगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कि अब हम और ज़्यादा एक्सप्लोटेशन कर सकते हैं, क्योंकि अब जो इंडस्ट्री है वो अब हमारी है, तो अब लेबर से हम जो है वैसा काम करवा सकते हैं। अब हमको अंग्रेजों को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय अपने पास एक ऑलरेडी वेजेस एक्ट आ चुका था। तो इन्होंने अपनी दोनों की अपनी अपनी माइंडसेट थी, तो दोनों को इक्वल लाने के, इंडस्ट्री को ग्रोथ करने में, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में इसकी जरूरत थी। तो ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट देख लिया, फैक्ट्रीज वाला एक्ट देख लिया अपन ने, और एक पेमेंट एक्ट भी देख लिया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो 3 एक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कौन से और क्वेश्चन बन रहे। कोई ज़्यादा इसमें डिटेल लिखने से ज़्यादा जो मेन की प्रोविजन से, अगर ये 7-8 की प्रोविजन भी याद कर जाओगे ना, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। चिंता मत करिए, इसमें डिटेल में लिखने से ज़्यादा सही लिखना ज़्यादा जरूरी है ना। मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।